लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ले भाई, ये 8 आने पिछले आ गया। अच्छा लाइक पताशा दे। पताशा तमाशा लगा रखा है, ले भाग। प्यारी, ओ प्यारी, क्या है? अरे मेरी हट्टी से गए हुए लाखों मन दाने तूने अपनी भट्टी में भून डाले, मगर कुछ इस मन का भी तो ख्याल कर। फिटे मुंह। बोल, कब का मुहूर्त निकलवाऊं? ना तुझे कोई रोकने वाला और ना कोई मुझे टोकने वाला। तू तो शीशा नहीं देखेगा, लेकिन मेरे सफेद बालों को देखकर तो शर्म कर। मौसी ठीक कहती है बापू। अरे सोम मंगल, अरे कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन तुम पैदा हुए थे? जिस मनहूस घड़ी में हमारी माता जी का देहांत हुआ था। ओ सोम और मंगल, समझाओ अपने बापू को, नहीं तो क्या मेरी हट्टी से गए हुए दाने अपनी भट्टी में भूनना बंद कर देगी? हैं? नहीं, तेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हुक्का तो सुंदर चाचा पीते ही नहीं, मगर पानी तो बंद हो जाएगा। आपके सामने बोलते हो, जाओ तो लगे पढ़ो। जाओ, भागो यहाँ से। अबे तू भी जा। भारत बेटा, जब तेरी शादी हो तो इन्हें गोद ले लेना। मैं तो इनसे तंग आ गया हूँ। सुंदर चाचा, अब अगर ये ना होते तो तुम किन का सहारा लेकर बात बदलते? मौसी को मत छेड़ा करो। मगर भारत समझा। डॉक्टर, 6 दिन हुए हैं गांव में आए हुए और 36 बार कह चुके हैं इन चीजों को ढांप के रखा करो। डॉक्टर जी नमस्ते। नमस्ते। जरा सुनिए। आइए। आप इनको नहीं जानती? जी नहीं। तो अच्छी तरह जान लीजिए, वरना इस गांव में आपका काम नहीं चलेगा। ये है मलंग, बस रामता राम कहिए। जीती रहो बेटी। और ये है भारत, ये दोनों इस गांव के चौधरी हैं। भारत बेटा 11 जमाते पास है, इस जिले का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा किसान है। मुझे इजाजत है? देखिए, आप यहाँ हमारी मेहमान हैं। अगर कोई तकलीफ हो तो सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। मेंशन नो। बहुत दुबले हो गए हो, तुम्हें शहर में खाना नहीं मिलता क्या? जब भी शहर से आता हूँ तुम यही कहते हो। अच्छा बोला तो हूँ। कुमार। कविता? हेलो कविता। हेलो कुमार, तुम यहाँ कैसे? मैं तो इस गांव का रहने वाला हूँ, तुम यहाँ कैसे? क्यों? प्राण ने नहीं कहा था मुझे शहर से दूर रहकर डॉक्टरी का तजुर्बा हासिल करना है? अच्छा, तो आप यहाँ डॉक्टरी कर रही है? कविता, मेरे भाई से मिलो। मैं इनसे मिल चुकी हूँ। That's good. अच्छा कविता, एक बात तो बताओ, तुम यहाँ कैसे रहती हो? यहाँ ना तो कोई क्लब है, ना कोई रेस्टोरेंट है। तुम इस माहौल से बोल रही होती क्या? और नहीं तो क्लब और रेस्टोरेंट अपनी जगह पे हैं और गांव की जिंदगी अपनी जगह पे। यहाँ बहुत शांति है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मेंशन नॉट। अच्छा कुमार, मैं चलती हूँ। अच्छा कविता, मैं फिर मिलूंगा। भारत, ये लोग जितने अमीर हैं उतनी अच्छे। लाखों रुपए पास होते हुए भी इसका भाई नौकरी करता है, सीआईडी में एक बहुत बड़ा ऑफिसर। तेरा नाम कुमार कैसे हो गया? डॉक्टर ने तुम्हें पूरन नहीं कुमार कह के पुकारा था। भारत, दरअसल बात यह है कि पूरन आजकल बड़ा दकियानूसी और घिसा पिटा सा नाम समझा जाता है और शहर में कुमार का बड़ा फैशन है। मैंने सोचा चलो कुमार नाम ही रख लिया जाए। अरे देख क्या तो चल अंधी हो गई क्या? जा अंदर, थारा भी हिसाब हो जाएगा। अरे कुछ सुना तुमने? क्या? मैं अपने छोटे बेटे के लिए दवा लेने गई थी तो डॉक्टर ने बोले कि बच्चे ही पैदा मत करो, फिर क्या करो हैं?
कल मुझसे भी यही कहा, थारे को था। भी यही बोली? और मुझसे भी यही कहा था। अरे राम! मुझे भी यही कह रही थारे को भी बोली? रात में चंपाकली को भी यही बोली और मारे को भी यही बोली। ये डॉक्टर ने ऐसा काय को बोले है? तुम्हारी भलाई के लिए। मारी भलाई के लिए? मारी भलाई चाहती ना डॉक्टर ने तो तू मने पूरे 12 बेटों का आशीर्वाद देती। 12 बेटे? हाँ, हमारी दादी के 12 लड़के थे और 4 लड़कियां। गवर्नमेंट ने उनको घना ही इनाम दिया था। पर अब तो कलयुग आ गया, हमारे गांव में किसी के घर में भी 12 बेटे नहीं है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मारे पहले बेटी, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा, मारे 8 बच्चे हैं। जरा 4 की कमी है तो मैं कोशिश में थी कि तुमने भाषण देना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारा आदमी क्या करता है? घास खोद दे। ना 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 धनी राम जी के मुनीम गिरी करे है। कितना पैसा मिलता है? पैसा तो 100 रुपए के ऊपर 40 रुपया मिले, पर उसका नाम है लखपति। फिर गुजारा कैसे होता है? गुजारा तो बड़े ठाट से हुए, खा के पी के मस्त आराम सो जावे। मेरा मतलब है जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा? काई मतबल? मतलब उनकी शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई। लिखाई पढ़ाई मारे गांव में स्कूल है, मुफ्त पढ़ावे। मने भी बुलाते थे पर मने जरा शर्म आवे। जरा सोचो तो, अगर तुम्हारे 8 बच्चे के बजाय 2 बच्चे होते तो हो सकता था तुम एक को स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ा सकती थी। इधर आओ। कहीं बोलो जी। देखो जिनके 2 बच्चे हैं वो कितने खुश नजर आते हैं। हाँ, ये तो सारे ही हंस रहे। हाँ। और जिनके ज्यादा हैं हाँ, वो खुद भी दुखी हैं और उनके बच्चे भी। ये तो सारे के सारे रो रहे हैं। पानीपत का अखाड़ा बना हुआ है। हे भगवान, हमारे घर में भी रोज ऐसा ही हो गए हैं। तुम ठीक बोलो हो। अरे सुना रहे हैं? सब भाग ली। कोई बात नहीं डॉक्टर जी, हरी बात हमारी समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई है। जब सारी समझ में आ जाएगी ना तो मैं इन सबको पकड़ के थारे पास ले आऊंगी। ये भी मैं चलूं? राम राम। और तुम्हारे से बहुत डरे हैं, ऐसे पकड़ के लाऊंगी चोटियां। हाँ, भारत बेटा कैसे हो? चाची नमस्ते। अरे पूरन, तुम ऐसे ही क्या पहन के आ गए? कुर्ता और कमीज नहीं मिला ऐसा सब? चलो मैंने देर हो गई। हम लोग आपकी बातें सुन रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से समझानी थी आप, बहुत अच्छी भावनाएं आपकी। गांव वाले डॉक्टर की तारीफ करते हैं और डॉक्टर गांव वालों की। अच्छा है ना, तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूं। जिंदगी से समझौते के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा क्या है? चलो पूरन चले। पूरन? कुमार, तुम्हारा नाम पूरन है? दरअसल बात यह है कविता, गांव वाले मुझे पूरन ही के नाम से जानते हैं। कुमार से पूरन अच्छा नाम है। देख लिया पूरन, अच्छे लोग अच्छी बातें पसंद करते हैं। थैंक यू। मेंशन नॉट। अच्छा कविता, बाय बाय बाय। पूरन, क्या सोच रहे हो? यूं ही जरा तस्वीर देख रहा था, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। अच्छा जी, हाँ, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। क्या मतलब? यही, जब तुम शहर में थे तो मुंह में जबान नहीं थी और अब गांव आए हो तो बातें करनी भी आ गई है। महसूस तो पहले भी करता था कविता, लेकिन शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाया। तो क्या बेशर्म हो गए हो? किसी की सही तारीफ करने में क्या हर्ज है? तुम्हारे भैया ने ठीक ही कहा है। क्या? तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूं। जिंदगी से समझौते के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है। खैर छोड़ो। अच्छा पूरन, कल भैया और भाभी शहर से कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा कविता, अब मैं चलता हूँ, कल आओ। गुड नाइट। गुड नाइट। भारत, कहिए दमन भैया। यहाँ न ट्रैक्टर है न ट्यूबवेल, तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है, और फिर किसान मेहनत नहीं करेगा तो अनाज कहाँ से आएगा? अपना भाई इसी में खुश है कि मेहनत बहुत करता है। पूरन, ये तो तुम्हारे लिए भी खुशी की बात होनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, लेकिन कविता जरा भरत को देखो, हमेशा कोलू के बैल की तरह काम में जुटा रहता है। कविता, ये यहाँ पहले पहुँचता है तो सूरज बाद में निकलता है, और सूरज पहले डूबता है तो ये घर पहुँचता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदगी के बेहतरीन साल लगाने के बाद इसे क्या मिला?
पसीने के चंद कतरे। पूरन, भारत, तुम मेरी बात नहीं मानते। तुम अपनी कहो, मैं अपनी कहता हूं। फिर इनसे राय ले लेते हैं। किस बात की? भारत पढ़ा लिखा है और काम से जीव नहीं चुराता। क्यों ना हम दोनों भाई मिलकर शहर में कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी जिंदगी आगे बढ़ सके। पूरन, अपने स्वार्थ के लिए अपनी परंपरा से मुंह नहीं मोड़ा जाता। लेकिन भारत, पूरन, तुम शहर किस लिए जाना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। सुनो, शहर में कोई मिल मालिक है, कोई मिल मजदूर है, लेकिन काम सभी पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। और पेट की आग सिर्फ रोटी से बुझती है, अनाज से बुझती है, और अनाज सिर्फ खेतों में पैदा होता है। हमारे शहर जाने से खेतों में अनाज पैदा होना बंद तो नहीं हो जाएगा? अगर सभी किसान ऐसा सोचना शुरू कर दें जैसा कि तुम सोचते हो, तो जानते हो क्या होगा? जहां इंसान बसते हैं वहां भूख बस जाएगी। पूरन, हमारे देश में पहले ही अनाज की कमी है। बाहर के देशों से अनाज आता है, ये बहुत बड़ा एहसान है उनका। मगर हम पे ये कितना बड़ा कलंक है कि किसानों के देश में अनाज की कमी है। मगर क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? वो किसान जिन्हें खेतों से ज्यादा शहर पसंद है, वो लोग जो अनाज दबाते हैं, वो लोग जो अनाज की पैदावार का तो सोचते हैं मगर बढ़ती हुई आबादी का नहीं सोचते। पूरन, तू खेतों की सोच, खेतों की। जब दोनों भाई मिलके काम करेंगे तो जानते हो क्या होगा? आमदनी दुगनी होगी। आमदनी नहीं पगले, अनाज दुगना होगा। जब भाई भाई मिलके काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। देखा कविता, छोटी सी बात थी और इतना बड़ा भाषण देना शुरू कर दिया। अरे डॉक्टर साहब, आप किस सोच में डूब गए? सच पूरन, ये धरती एक ऐसी हथेली है जिस पर किसान हल चलाकर इंसान की तकदीर की लकीरें खींचता है। मतलब ये पूरन कि तुम पैंट पहनकर भी खेतों में खेती बाड़ी कर सकते हो। सुन लिया पूरन? खाना तैयार है। आइए। आइए ना।